नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए महादेव सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लाहौर, बम्बई या फिर अमृतसर? तो देखिए, जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो स्वर्ण मंदिर है वो हमारे अमृतसर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नेपाल या फिर भारत? तो देखिए, जो पूरे विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह कौन सा है? तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह हमारे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ए ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के झंडे में कितनी तिल्लियाँ हैं? यानी जो अशोक चक्र है, यानी कि जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? तो उसमें कुल 24 तिल्लियाँ हैं। डी ऑप्शन आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यानी जो विश्व सेना दिवस है वह किस दिन को मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 30 जनवरी? तो देखिए, जो विश्व यानी सेना दिवस है वो हमारे 15 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 15 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, जो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भारतीय था वो हमारे राकेश शर्मा था। ए ऑप्शन आपका राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए, जो भूकंप होता है उसे उसकी जो तीव्रता है वो मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को सिस्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, यानी कि ए ऑप्शन आपका सिस्मोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी मदद से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 38 वर्ष? तो देखिए, जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो न्यूनतम आयु हमारी कितनी है? 30 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन आपका 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यानी कि दिल्ली चलो का जो नारा है वह हमारे किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राजगोपालचारी? तो किसने दिया था? तो देखिए, जो दिल्ली चलो का जो नारा है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन 2020 का जो ओलंपिक खेल है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो, पेरिस, बीजिंग या फिर रियो डी जेनेरिया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो हमारे टोक्यो, यानी कि टोक्यो में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन आपका टोक्यो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर शहर है, यानी जो श्रीनगर शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी, सतलुज, झेलम या फिर व्यास? तो वो हमारे झेलम जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन आपका झेलम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इराक देश की मुद्रा क्या है? यानी जो इराक देश है उसकी जो मुद्रा है वह कौन सी है? हमारे भारत में जैसे रुपए होती है उसी प्रकार इराक देश में कौन सी मुद्रा है? तो इराक देश में हमारे दीनार चलता है। क्या दर चलता है? दीनार, यानी कि बी ऑप्शन आपका दीनार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, जो नेहरू कप है वो हमारे फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवाएं वह किस शहर में शुरू हुई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद? दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो भारत में जो सबसे पहले जो भूमिगत मेट्रो रेल सेवा है वह किस शहर में शुरू हुई थी? तो वो हमारे कोलकाता जो देश है उसमें सबसे पहले शुरू हुई थी। ए ऑप्शन आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो बाल दिवस है वो हमारे 14 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो जो कांडला बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारे गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान की लगभग पृथ्वी के समान है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ग्रह है? यानी जो बृहस्पति, शनि, मंगल है, इन तीनों में कोई भी जो है वो पृथ्वी के समान नहीं है, यानी कि कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिए जो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो वो हमारे तबला जो वाद्य यंत्र है उससे जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका तबला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में जो समुद्री तट है वह नहीं है? उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम या फिर गोवा? तो किस राज्य में जो समुद्री तट है वो नहीं है? तो वो हमारे मिजोरम, यानी जो भारत का जो मिजोरम राज्य है उसमें जो समुद्री तट है वो नहीं है। सी ऑप्शन आपका मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो राज्यसभा का जो सभापति है वो हमारे उपराष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? तो देखिए जो सबसे पहले जो भारत के जो अंतरिक्ष यात्री थे वो हमारे राकेश शर्मा थे। ए ऑप्शन आपका राकेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो जो कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो कौन सी है? तो सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो हमारे काली मिट्टी, यानी जो काली मिट्टी है वह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व जो गोवा पर शासकता में अधिकार था तो किसका अधिकार था? तो उस समय जो पुर्तगाल का अधिकार था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय सन में आरंभ हुआ था तो किस सन में आरंभ हुआ था? तो ये जो भारतीय मानक समय है वो हमारे 1906 में सन में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन आपका 1906 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमारी अपर्णा पोपट वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कुमारी अपर्णा जो पोपट है वह किस खेल से संबंधित है? तो वह हमारे बैडमिंटन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए जो असहयोग आंदोलन हुआ था भारत में उस समय जो नेता थे वह कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो हमारे ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो महात्मा गांधी ने उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है वह कौन सा है? तो देखिए जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जो स्थान है वो कौन सा है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।